नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। यस बैंक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इनफैक्ट एक नहीं, दो अच्छी खबरें हैं। दो बड़ी रेटिंग एजेंसी यानी एस&पी ग्लोबल और इक्रा ने जो है बैंक की जो है वित्तीय स्थिति पर जो है जबरदस्त भरोसा जताया है। इसके बाद निवेशकों का भी भरोसा बढ़ा और शुक्रवार को जो है इस बैंक के शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और ये जो है 24 रुपए के आसपास जो है क्लोज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर इसके चार्ट्स को देखें तो पिछले 3 महीने में यस बैंक के शेयरों में लगभग जो है 25% की तेजी आ रही है और यहीं से जो है कहानी की शुरुआत होती है कि आखिर इतनी तेजी इस बैंक के शेयरों में क्यों आ रही है। क्या है मामला पूरा, इसको हम आज आसान भाषा में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ ये समझ लेते हैं। एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने जो है इस बैंक को जो है डबल बी पॉजिटिव लॉन्ग टर्म की जो है वो रेटिंग दी है। बी जो होता है वो शॉर्ट टर्म की रेटिंग होती है और दोनों के साथ अगर ये देखा जाए तो ये जो आउटलुक है वो स्टेबल आउटलुक है। तो यानी एस&पी ने जो है इस बैंक पर आउटलुक जो है अपना स्टेबल रखा है। अब इक्रा ने क्या कहा है ये समझ लेते हैं। इक्रा ने बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स की रेटिंग बढ़ाई है। बेसल 3 टियर 2 बॉन्ड्स की रेटिंग जो है इक्रा ने AA नेगेटिव से बढ़ाकर इक्रा AA कर दी है। आउटलुक को भी जो है स्टेबल रखा है। अब ये थोड़ा जो है टेक्निकल बात है, आसान भाषा में समझाएं तो इसका मतलब है कि रेटिंग एजेंसियों को अब यस बैंक की जो है वित्तीय स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। अब अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये जो मान लीजिए नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया, डबल बी था तो ट्रिपल बी कर दिया, तो रेटिंग बढ़ने का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, जब किसी बैंक की रेटिंग बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि बैंक की आर्थिक स्थिति बेहतर मानी जा रही है। बैंक के डिफॉल्ट का जोखिम जो है वो कम माना जाता है और निवेशकों और ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है। बैंक को भविष्य में जो है कम लागत पर पैसा जुटाने में जो है वो मदद मिल सकती है। तो ये हुआ रेटिंग बढ़ने का मतलब। अब चलिए, एस&पी ने यस बैंक पर भरोसा क्यों जताया, ये भी सवाल जो है आ रहा होगा आपके मन में, तो इसका भी जवाब ले लेते हैं। देखिए, एस&पी का कहना है कि जापान की जो SMBC यानी सुमितो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन यस बैंक के लिए बड़ा सहारा बनेगा। एजेंसी के मुताबिक कहा जा रहा है कि बैंक की बाजार हिस्सेदारी वो बढ़ सकती है। मुनाफा यानी प्रॉफिटेबिलिटी जो है बेहतर हो सकता है। फंड जुटाने की लागत यानी फंडिंग कॉस्ट कम हो सकती है। आने वाले वर्षों में बैंक ज़्यादा लोन देने की स्थिति में होगा। जरूरत पड़ने पर बैंक आसानी से नई पूंजी यानी कैपिटल भी जुटा सकेगा। अब इकरा वाली बात पर आते हैं। इकरा ने रेटिंग क्यों बढ़ाई, तो इकरा ने कई वजहें बताई हैं। पहली वजह है कि कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। बैंक का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, एसेट क्वालिटी सुधर रही है, खराब लोन जो है यानी जो NPA हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, मुनाफा बढ़ रहा है, बैंक की कमाई में लगातार सुधार हो रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटी रिसीट्स यानी SR से रिकवरी आ रही है। पुराने फंसे हुए लोन से पैसे वापस मिलने लगे हैं, इससे बैंक की आय को मदद मिल रही है। अब आइए, SMBC की हिस्सेदारी क्यों है इतनी हम, क्योंकि आपको SMBC वाली बात समझाई थी, इसकी बात को भी समझ लेते हैं। देखिए, सितंबर 2025 में जापान के SMBC ने यस बैंक में 24.9% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि विदेशी जो कस्टमर्स हैं तो उनके तक जो है वो पहुंच बढ़ेगी। बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं वो बड़े कॉरपोरेट बिजनेस मिलने की संभावना बढ़ेगी। बैंक की जो है विश्वसनीयता वो मजबूत होगी। ग्लोबल नेटवर्क का जो है फ़ायदा मिलेगा। नए बिजनेसेस के जो हैं अवसर वो पैदा होंगे। SBI भी बना हुआ है मजबूत शेयर धारक, ये वाली भी बात समझ लेते हैं। देखिए, इस बैंक में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी प्रमुख शेयर होल्डर्स के लिस्ट में शामिल है। इससे भी निवेशकों का जो भरोसा मजबूत बना हुआ। अब आपको पता ही है SBI इस देश का सबसे बड़ा बैंक है। अब जाते जाते जो है यस बैंक की वित्तीय स्थिति कैसी है ये भी जान लेते हैं। यस बैंक को लेकर कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसका जो नेट मुनाफा है वो बढ़ा है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में नेट प्रॉफिट जो है 3476 करोड़ रुपए हो गया पिछले साल, जबकि ये 2406 करोड़ था, यानी मुनाफे में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। NPA के फ्रंट पर क्या है, देखिए NPA जो है वो लगातार घट रहा है। ग्रॉस NPA यानी GNPA की बात करूं तो ये घटकर 1.30 रह गया है और नेट NPA यानी डबल NPA की बात मैं कह रहा हूं वो घटकर 0.24% रह गया है। मतलब बैंक के खराब लोन पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुआ और ये बहुत अच्छी बात होती है। अब बैंक की कौन सी जो है बातें वो मजबूत मानी गई हैं ये भी जान लेते हैं। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, देखिए कहा गया कि कारोबार का आकार बढ़ रहा है इस बैंक का। लोन बुक ज़्यादा संतुलित यानी ग्रैनुलर जो है वो हो रही है। कैपिटल मजबूत है, जमा यानी डिपॉजिट्स लगातार बढ़ रहे हैं, मुनाफा बेहतर हो रहा है, एसेट क्वालिटी मजबूत बनी हुई है। अब
सब ये तो बात हो गई गुडी गुडी बात। अब आगे जो है कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो भी समझ लेते हैं। देखिए अभी भी कौन सी चुनौतियां बाकी हैं इस बात को समझ लेते हैं। देखिए इकरा का कहना है कि यस बैंक को अभी जो है कुछ सेक्टर्स में और सुधार करना होगा। कौन कौन से सेक्टर्स में सुधार करना होगा ये समझ लेते हैं। कहा जा रहा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM अभी भी जो है अन्य बैंकों से कम है, यहाँ कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। कम रिटर्न देने वाली जो है एसेट्स यानी जो लो इल्ड एसेट्स है उसका हिस्सा अभी भी ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम करने की बात कही जा रही है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो अभी भी ऊंचा है। कॉर्पोरेट और होलसेल डिपॉजिट्स पर जो है डिपेंडेंसी अभी भी ज़्यादा है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी को और मजबूत करने की ज़रूरत है और फंडिंग कॉस्ट कम करनी होगी। अब जाते जाते 81 बॉन्ड मामला भी जो है अहम था, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए इकरा ने कहा कि 81 बॉन्ड से जुड़ा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मामले के फैसले का असर भविष्य में बैंक की पूंजी यानी कैपिटल पोजीशन पर पड़ सकता है, इसलिए इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। अब यस बैंक के शेयरों में तेजी क्यों आई, फटाफट ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए एक्सपर्ट्स के अनुसार शेयरों में जो तेजी आने की जो प्रमुख वजह थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं समराइज कर रहा हूँ। S&P की जो है पॉजिटिव रेटिंग, इकरा द्वारा रेटिंग अपग्रेड, स्टेबल आउटलुक होना, SMBC का मजबूत रणनीतिक समर्थन होना, लगातार बढ़ता मुनाफा, घटते NPA, बैंक की मजबूत होती वित्तीय स्थिति, ये तमाम फैक्टर्स हैं। इस वजह से यस बैंक के शेयरों में जो है ज़बरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है। और फ्राइडे की बात करूं तो 24 रुपये के आसपास से शेयर जो है क्लोज हुआ है। 5 दिन में शेयर ने जो 0.66% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एक महीने में शेयर ने 1.37% की तेजी दिखाई है। वहीं 6 महीने में इसने निवेशकों को 1% का रिटर्न दिया है। Y2D यानी 1 जनवरी से लेकर अब तक इस शेयर ने जो है 2.48% का रिटर्न दिया और 1 साल की बात की जाए तो 4% का, और 5 साल में शेयर ने जो है निवेशकों को जो है 10.72% की जो है तेजी दिखाई है। तो ये रही यस बैंक को लेकर लेटेस्ट अपडेट। आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी नहीं।